लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 15 दिन ही हुए हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की पुत्रवधू हैं। किरण की बेटी श्रुति पूर्व सांसद हैं और पार्टी छोड़ने तक हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी थीं। किरण चौधरी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ SRK गुट का भी हिस्सा थीं, जो हरियाणा में कांग्रेस का पर्याय बन चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देता आया है। कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से पिछले 2 चुनाव से दूर है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। पार्टी इस बार सूबे की 10 में से 5 सीटें जीतने में सफल रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद 10 साल बाद सूबे की सत्ता में वापसी की आस लगाए कांग्रेस के लिए किरण का पार्टी छोड़ जाना बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे अक्टूबर-नवंबर महीने तक होने वाले हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के अभियान पर कितना असर पड़ेगा, बात इसे लेकर भी हो रही है। मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। मैम, आपको नहीं लगता कि जाट समाज में पैठ बनाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी? जाट समाज जो है या कोई भी समाज, पहली बात तो ये है चौधरी बंसी लाल जी का हमारा परिवार है। जात पात की हमने राजनीति कभी करी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ये बात जानता है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बने और सरकार अच्छे काम करे और उस रास्ते पर जो है हम चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर लेकर जाएंगे। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है। 10 साल से जो है ये रीते बैठे हैं, इनके साथ जो है दो बात करी गई, इनके साथ जो है दूसरा बर्ताव करा गया। तो जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं उनको उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले, ना ये ना हो कि कम और ज़्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो। और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। किरण ने क्यों छोड़ी है कांग्रेस, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। किरण के कांग्रेस छोड़ने की वजह को लेकर बात करने से पहले हरियाणा कांग्रेस की चर्चा जरूरी है। हरियाणा में 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का पर्याय बन चुके हैं। तो वहीं एक दूसरा गुट है कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जिसमें किरण चौधरी भी थी और इसे SRK गुट भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी कांग्रेस से टिकट की दावेदार थीं। श्रुति महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से 2009 में सांसद रही हैं। 2014 और 2019 में भी वह इस सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार थीं, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गई थीं। कांग्रेस ने इस बार श्रुति की जगह विधायक राव दान सिंह को मैदान में उतारा था। बेटी को टिकट नहीं मिलने से किरण नाराज थीं। हुड्डा के करीबी को उम्मीदवार बनाए जाने से इसे और हवा मिल गई। कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे अपने इस्तीफे में किरण ने कहा भी है, हरियाणा में पार्टी व्यक्तिगत जागीर बन गई है, जिसमें हमारे जैसे ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं बची है। एक बारी ज्वाइनिंग हो जाए तो मैं आपके सब सवाल लूँगी, लेकिन आज जैसे आप देख रहे हैं कि एक सैलाब उमड़ के आ रहा है और ये इसलिए क्योंकि भाजपा की जो नीतियाँ रही हैं देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी को जो बार बार लोग चुन रहे हैं, वो एक इसी में एक अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से लोकप्रियता आज के दिन भाजपा की बढ़ती जा रही है। और इसी
के कारण आज सारे की सारे आज इकट्ठे हुए हैं इसी जोश के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ कि हम सब इकट्ठे होकर ईमानदारी के साथ भाजपा को मजबूती दें। आपके दादाजी कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में बहुत महत्वता रखते हैं और असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो इसको देख करके और कांग्रेस भी अब लगातार ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि चौधरी बंसी लाल जी और शीर्ष नेतृत्व चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हों, उन्होंने काम करा चौधरी बंसी लाल जी के साथ और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आगे की तरफ अब हम देख रहे हैं क्योंकि काम बहुत हैं और उसी उम्मीद के साथ कि काम कर सकें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा। किरण चौधरी 40 साल से कांग्रेस में हैं। हुड्डा के दबदबे के दौर में भी कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह हुड्डा के साथ चुनौती देती आई। किरण के पार्टी छोड़ने की वजह बस बेटी को टिकट नहीं मिलने की वजह से पनपी नाराजगी है। आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। ये 1996 से 98 की बात, और लगातार हमारे विधानसभा में चूंकि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो अवसर मिला, उस समय बहन किरण चौधरी जी के साथ, ठीक है, दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए आज इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और संयोग ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी और श्रुति चौधरी एक ही समय में लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट ये थे। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा। और आगे प्रदेश के हित में, देश के हित में जो जो काम पार्टी अपेक्षा करेगी, मैं जरूर एक प्रकार से भरोसा करता हूं कि उस काम में लगेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी में कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और राजनीति में जिनका पूरा जीवन और परिवार का पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है, आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और एक विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी
कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है, आपका है, उससे भारतीय जनता बात इसे लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व जाट दलित को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। पार्टी के पास हुड्डा जैसा बड़ा जाट चेहरा पहले से ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कुमारी शैलजा को यह भरोसा दिलाया है कि नेतृत्व उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा। किरण भी जाट समाज से आती हैं। ऐसे में जाट पॉलिटिक्स की पिच पर हुड्डा के सामने पार्टी में उनको उतनी तरजीह मिलती नजर नहीं आ रही थी। इससे उलट बीजेपी जाट पॉलिटिक्स की पिच पर हरियाणा में उतनी मजबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी की हार के पीछे भी जाट और किसानों की नाराजगी के चर्चे हैं। जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी टूट चुका है। ऐसे में बीजेपी को एक बड़े जाट चेहरे की जरूरत थी और किरण चौधरी को तरजीह दे दी गई। एक पहलू यह भी है कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण पर हुड्डा की छाप साफ नजर आई। चुनाव नतीजे आने के बाद हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कुमारी शैलजा को छोड़कर हरियाणा से जीते कांग्रेस के 4 सांसद मौजूद थे। हुड्डा की इस पीसी को यह संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा गया कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा ही है। कुमारी शैलजा ने 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की हार को लेकर नाम लिए बिना हुड्डा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा भी था, कांग्रेस मैं और मेरा की राजनीति से हार गई है। यानी कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2 धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है और अब जिस तरह से किरण ने पार्टी छोड़ी है, उससे एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तो पता नहीं इसका मतलब एसआर के ग्रुप टूट गया तो अच्छी बात है, और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है। नहीं फायदा मिलेगा मुझको मालूम नहीं है, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसका स्वागत। हरियाणा में जहां पर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वहां पर उनको लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस मोदियाबिंद से अब वो ग्रसित हो गई है, उसका इलाज करने के लिए बीजेपी चली गई है। जो लोग इस विचारधारा को संशय से पकड़े हुए हैं, जो लोग कांग्रेस में सिर्फ स्वांतः सुखाई के लिए हैं, उनका चले जाना श्रेयस्कर है। ये लड़ाई बड़े कलेजे वालों, ये लड़ाई निर्भीकों, ये लड़ाई वीरों की है और हम इसको जीत रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।